चाईबासा के जिस हॉस्पिटल में 4 महीने की बच्चे की मौत होती है, उसके बाद बस उस बच्चे की डेड बॉडी को, उस शव को दे दिया जाता है कि आप जैसे भी ले जाइए। खबर है कि उस पिता के पास घर आने तक के पैसे नहीं थे। 10-20 जैसे भी जुगाड़ करके आसपास के जो लोग मौजूद थे उन्होंने पैसे देकर जैसे तैसे उन्हें दिए। उसके बाद वो झोले में, उन्होंने थैले में अपने बच्चे का शव रखा और घर आ गए। प्रोटोकॉल्स की बात होती है, तमाम, जैसे कि आपने कहा, डायरेक्शन भी हुई है, तमाम तरह की बातें कही गई है, लेकिन इंसानियत भी एक चीज़ होती है जो वहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर मरती हुई नजर आ रही है। अमर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अपोजिट नज़र आती है। चाईबासा की घटना सिर्फ एक घटना नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी पिछले दिनों सरकारी अस्पताल में इसी तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश में भी यही हालात है। यानी ओवरऑल देश के किसी भी सरकारी अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो हालात यही नजर आते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर बस्तर जैसे इलाका जो है, जो बहुत नक्सल इफेक्टेड इलाका माना जाता था, उन इलाकों में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो ये शर्मनाक भी कहा जा सकता है और झकझोर देने वाली तस्वीर जो है सामने निकल कर आती है। पिछले दफा सुकमा जिले में एक महिला को प्रसव के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई, क्योंकि जो मूलभूत सुविधा होती है, सरकार दावे करती है, चुनाव के समय वायदे करते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, और इनको जो है वहां तक पहुंचाने की दिशा में चुनाव के समय वायदे किए जाते हैं। पर जमीनी हकीकत देखें तो सुकमा जिले में वर्तमान में ये दिखी कि महिला जो है एम्बुलेंस के अभाव में जो है बीच रास्ते में ही प्रसव हो जाता है और लगभग बच्चे को लेकर के जो है 15 किलोमीटर तक पैदल चलती है। ऐसे ही बलरामपुर जिले में भी जो घटना है वो सामने आया। सूरजपुर जिले की मैं बात कर दूं तो बैगा आदिवासी एक युवक था जो बीमार पड़ा और उसके बाद एम्बुलेंस की सहायता ली गई। हालांकि वो एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां तक पहुंचना चाहिए, पर वो जो है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चल के अस्पताल तक पहुंचे और हालांकि उसकी बीच रास्ते पे ही मौत हो गई। तो ऐसे अमानवीय जो घटना है वो निकलकर सामने आती है। अंदरूनी जो इलाका है, बस्तर इलाका, सरगुजा इलाका, जो जंगली इलाका है जहां खासकर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, उन इलाकों में ये तस्वीरें लगातार सामने आती है और फिर सिस्टम के जो है नकारात्मक पहलू को दर्शाता है। क्योंकि देखिए लगातार जो है एम्बुलेंस की सुविधा के लिए लगातार करोड़ों रुपए खर्च की जाती है और एम्बुलेंस नई नई जो है उद्घाटन किया जाता है और सड़कों पे दौड़ाई जाती है, पर इसका जमीनी स्तर पर, धरातल पर क्यों नहीं दिखती, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सिस्टम फेल होते दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार इस तरह की जो अमानवीय घटना है वो होती दिख रही है। क्योंकि देखिए सरकारी अस्पताल की हम बात कर लें तो लगातार प्राइवेट अस्पतालों की ओर जो मरीज है वो रुख करते हैं। क्योंकि देखिए सरकारी अस्पताल की जो तंत्र है या तो उनकी सुविधाएं हैं इतनी मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से प्राइवेट जो अस्पताल है उसकी ओर रुख करते हैं जो मरीज है वो। तो सरकार को इसके ओर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य महकमा को जो है उन इलाकों में जाकर जो है कैंप लगानी चाहिए। और जो खासकर मैं बस्तर इलाकों की बात करूँ, बस्तर इलाकों में जो है मोटरसाइकिल वैन है, उसके माध्यम से जो है एम्बुलेंस के माध्यम से हालांकि जो है सैकड़ों और हजारों लोगों तक मदद पहुंच सकी है, जिससे जान बचाया जा सका है। हालांकि फिर भी उन इलाकों में मूलभूत जो सुविधा है, पुलिया की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, वो नहीं होने की वजह से ये हालात उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल अमर, और इसका साफ तौर पर उदाहरण कोविड काल में भी हमने देखा था। आरती जी, जैसा कि अमर सदाना ने भी, हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जब चुनाव आते हैं बड़ी बड़ी बातें की जाती है। बिहार की मैं बात करूं, हाल में चुनाव हुए हैं, नीतीश सरकार को एक बार फिर से वहाँ की जनता ने मौका दिया है, लेकिन वहाँ की तस्वीरें, वहाँ के हालात नहीं बदल रहे। लंबे समय से नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री है, सरकार भी नहीं बदली है, वही सरकार है, उसके बावजूद हालात जस के तस क्यों हैं। अभी भी वहाँ पर जो गोपालगंज का सदर अस्पताल है, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, करोड़ों की इमारत है, बिल्डिंग है, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं कहने को, लेकिन बिजली की व्यवस्था, जिससे मशीनें चलेंगी, जिससे मरीजों का इलाज होगा, जो मरीज वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं, जब घंटों तक बिजली गुल होती है तो उनके क्या हालात होंगे। ऐसे जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान वो सारे धराशायी होते नजर आ रहे हैं। एक्चुअली नेताओं के बच्चे नहीं है ना, ये नेताओं के बच्चे हों तो उनको तकलीफ हो, लेकिन ना ही डॉक्टरों के बच्चे हैं वो, ना नेताओं के बच्चे हैं, किसी के नहीं है। और जहाँ तक वोट मांगने का सवाल है तो लोगों को सड़कों पे उतर के खुद ही अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और दूसरी बात,
लोग ऐसे लोग नेताओं को बाइकआउट करना पड़ेगा जब तक हमारे सुविधाएं हमें नहीं मिलेंगी या खासकर गरीबों को नहीं मिलेंगी, तब तक उन्हें अपनी लड़ाई आगे आके लड़नी पड़ेगी। और धन्यवाद देना चाहूंगी मीडिया का कि मीडिया की वजह से बहुत सारे मसले सामने आ पाते हैं और हम लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल, और कोशिश यही रहती है आरती जी कि इस तरह की मामले जो है, इस तरह की घटनाएं जो है वो बिल्कुल सबके बीच जाए। और जैसा कि आपने कहा कि अपने लिए हमें खुद जिम्मेदार होना होगा, अपनी आवाज़ हमें खुद उठानी होगी। हमारी भी यही कोशिश रहती है। अमर श्रीवास्तव जी, सर अब ये बहुत ज़रूरी है, घटनाएं हो रही है, हमें पता है, साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? किसी की जवाबदेही तय होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कानून नहीं है, अब कानून की ज़रूरत हमें महसूस हो रही है शायद। अब ऐसे कानून बनने चाहिए। जिस तरह से हालात है कि एसओपी के बाद, डायरेक्शन के बाद, सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी जजमेंट आता है तो एक तरह से वो कानून है, वो कानून का ही रूप लेता है। तो उसके लिए स्ट्रिक्ट कोई भी अपना कानून लाने की जरूरत है आज के डेट में सरकार को, और वो कानून केंद्र सरकार लाए और उसमें जो भी आवश्यक संशोधन अपना जो राज्य सरकार अपने अनुसार करे, लेकिन उसको लागू करे, स्ट्रिक्टली लागू करे।